नमस्कार। मैं हूँ राजेश नारायण सिंह और आप देख रहे हैं वसुधा और हम। एक ऐसा चैनल जहाँ हम बात करते हैं पर्यावरण की, जहाँ हम बात करते हैं समाज की, राजनीति की, आर्थिक जगत की, जिसका प्रभाव पर्यावरण और हम मनुष्यों पर पड़ता है। जुलाई का प्रथम सप्ताह संपूर्ण भारत में वन महोत्सव का आयोजन हुआ। अनेकों कार्यालयों, विद्यालयों, सोसाइटियों में पौधों का रोपण हुआ। सोशल मीडिया वन महोत्सव के डिजिटल विज्ञापनों से भरा पड़ा रहा, परंतु क्या आप जानते हैं कि जिस आयोजन को आज राजनीति और समाज ने मात्र एक वार्षिक औपचारिकता या फोटो बना दिया है, उसकी नींव इस स्वतंत्र राष्ट्र को एक महासंकट से उबारने के लिए रखी गई थी। एक ऐसा संकल्प जिसने उद्घोष किया था कि वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ अन्न है और अन्न ही जीवन है। तो आइए भारत के वन, संस्कृति, कानून और हकीकत की इस श्रृंखला में हम बात करते हैं इतिहास के उन पन्नों को पलटकर, उन मनीषियों और दूरदर्शी राजनेताओं के विजन की जिसने आज़ाद भारत को पर्यावरण का प्रथम पाठ पढ़ाया था। और उन मनीषियों में से एक थे कन्हैयालाल मुंशी। उनका पूरा नाम श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। समय का चक्र को अगर हम पीछे की तरफ घुमाएं तो देखें कि वर्ष 1950 भारत को स्वतंत्र हुए मात्र 3 वर्ष हुए थे। विभाजन के घाव अभी भरे नहीं थे। राष्ट्र के समक्ष सबसे विकराल चुनौती थी अपने करोड़ों नागरिकों की क्षुधा शांत करना, यानी पेट भरना। भारत खाद्यान्न के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं था। निरंतर बढ़ते तापमान, मिट्टी के अपरदन और अनिश्चित मानसून ने कृषि व्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। इसी संकट काल में देश के कृषि और खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाला कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने। मुंशी जी केवल एक राजनेता या संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वे एक प्रकांड विद्वान, इतिहासकार और प्रखर पर्यावरणविद थे। उन्होंने यह भली भांति समझ लिया था कि भारत की खाद्य सुरक्षा उसकी पर्यावरणीय सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। यदि मिट्टी और पानी को नहीं बचाया गया तो राष्ट्र कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। मुंशी जी ने देखा कि औद्योगिकरण और तत्कालीन आवश्यकताओं के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इस पारिस्थितिक असंतुलन को रोकने के लिए उन्होंने जुलाई 1950 में वन महोत्सव को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में संस्थागत किया। उन्होंने देश को एक ऐसा सूत्र दिया
जो आज के आधुनिक पर्यावरण विज्ञान का भी मूल मंत्र है। और वो क्या है? वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ अन्न है और अन्न ही जीवन है। मुंशी जी का स्पष्ट मत था कि पौधारोपण कोई प्रशासनिक आदेश या सरकारी योजना नहीं, वरन एक जन आंदोलन होना चाहिए। उनका लक्ष्य था कि भारत का प्रत्येक नागरिक वनों के प्रति अपनी सांस्कृतिक और जैविक जिम्मेदारी को समझे, ताकि देश का हरित आवरण, जो ग्रीन कवर है, वह पुनः लौट सके। परंतु आज वर्ष 1950 के उस पावन संकल्प की परिणति क्या हुई, आइए इस विडंबना का विश्लेषण करते हैं। आज का वन महोत्सव चेतना का आंदोलन कम, प्रशासनिक आंकड़ों का मायाजाल अधिक प्रतीक होता है। प्रतिवर्ष सरकारें और संस्थाएं करोड़ों पौधों का रोपण कर कीर्तिमान रचती हैं, किंतु वनस्पति वैज्ञानिकों और आरटीआई से प्राप्त प्रामाणिक आंकड़े बताते हैं कि इन सरकारी अभियानों में रोपे गए पौधों में से 70 से 80% पौधे उचित देखरेख, सिंचाई के अभाव और अनुपयुक्त प्रजातियों के चयन के कारण प्रथम वर्ष में ही नष्ट हो जाते हैं। हम संख्या के पीछे भाग रहे हैं, संरक्षण या संवर्धन के पीछे नहीं। मुंशी जी का विजन पौधों को वृक्ष बनाने का था, और आज की राजनीति का विजन मात्र पौधा लगाने की तस्वीर खींचने तक अगर सीमित हो जाए तो स्थितियां संकटग्रस्त रहेंगी। वन महोत्सव की प्रासंगिकता तब तक सिद्ध नहीं होगी जब तक हम इसकी मूल आत्मा को नहीं पहचानेंगे। पौधारोपण प्रकृति पर कोई उपकार नहीं, बल्कि इस धरा पर मानव सभ्यता के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। इस वर्ष आपने जब वन महोत्सव मनाया होगा तो क्या फिर से आप याद कीजिए, क्या आपने मिट्टी को छूकर, पौधे को लगाकर अपने कर्तव्य की इतनी सी समझ ली? नहीं। आप चिंतन करें कि जिस पौधे को आपने लगाया वो कैसे वृक्ष बने। उसकी सुरक्षा का दायित्व भी आप उठाएं, क्योंकि जब वह पौधा वटवृक्ष बनेगा, बड़ा वृक्ष बनेगा, तभी मुंशी जी का अधूरा सपना भी पूरा होगा और हमारा पर्यावरण संतुलित हो सकेगा। भारत के वन श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम इतिहास के और गहरे गलियारों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि हमारी वैदिक संस्कृति में वनों को कितने वैज्ञानिक और अद्भुत श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। इसलिए देखना न भूलें अगले अंक को। अगर आज का यह प्रयास उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो टिप्पणी करना न भूलें। परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं और संभव हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।